हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। एंड अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिले। फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अगर कोई जानकारी हो तो प्लीज़ बताइए, एज रिलैक्सेशन को लेकर। एंड एस्टेट का आपका एग्ज़ाम कब होगा, और बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो भी उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन क्या वो री एग्ज़ाम दे पाएंगे। यानी कि फॉर्म तो उन्होंने फिलअप किया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो क्या वह अब दोबारा से री एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो मैं उनका रिप्लाई देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। एंड आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर कोर्ट में जो मसला चल रहा था कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, उस पर एक जानकारी निकल कर आई है कि कोर्ट की हियरिंग में आखिरकार हुआ क्या है। और बीपीएससी की 3 कैबिनेट मीटिंग होनी थी, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था। जी हाँ, वो हो गई है। तो मैं सारी जानकारी आपको क्लियर करने वाली हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है टीआरई 3.0 का कब होगा, और हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका अब आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि बहुत जगह आपको बताया जा रहा है कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो दिया जाएगा। क्या एक्चुअल में आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? तो देखिए, क्लियर कर देती हूँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है। हालांकि कोर्ट में ये मामला गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए टीआरई 2 का। टीआरई 1, टीआरई 2 यहाँ तक आपने सुना होगा कि ये आपका कैंसिल होने वाला है। तो ना ही आपका टीआरई 1 कैंसिल होगा, ना ही आपका टीआरई 2 कैंसिल होगा, क्योंकि धांधली उसमें हो चुकी है। मान लीजिए कि धांधली हुई है, अगर धांधली हुई थी तो तभी इस एग्ज़ाम को रद्द कराना चाहिए था। इसमें कितने मेहनती कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ 100% है तो वो 100% ही गलत हो। मान लीजिए कि नकल वाले, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 में नकल हुई है और ये पकड़े भी गए हैं जो नकल हुई थी, और परीक्षा रद्द भी की गई थी। ठीक है, अगर बीपीएससी टीआरई 2 में धांधली हुई थी या फिर पेपर लीक हुआ था तो तभी ये मुद्दा उठाया जाना था, जिस तरह से टीआरई 3 में धरना प्रदर्शन हुआ था। तो देर बहुत हो चुकी है इस चीज़ को लेकर। हालांकि ईओयू की जो जांच है वो चल रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द होगा। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि अब तो ये रद्द हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा इसका। एंड अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो कब होने जा रहा है। एस्टेट का एग्ज़ाम आपका जून में होगा। जी हाँ, एस्टेट का आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में कराया जाएगा। इसलिए आप लोग जितना आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग अपने प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। और टीआरई 2 का भी पेपर आप लोग जो हो चुका है वो आप लगा लेना। ठीक है, ये हो गई आपका एस्टेट एग्ज़ाम की बात, जो कि आपका एग्ज़ाम जून में होगा। एंड टीआरई 3.0 आपका एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, एंड 9th 10th 11th और 12th, सभी का एग्ज़ाम आपका एक साथ होगा। यानी कि एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा 1 to 5 और 6 to 8 का, और दूसरे दिन, उसी के दूसरे दिन आपका एग्ज़ाम होगा 9th 10th और 11th 12th का। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए, एग्ज़ाम आपका जून लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम कराने की बात की जा रही है। और इससे पहले आपने सुना होगा कि 15 जून से आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए, आप जून लास्ट वीक मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम जून लास्ट वीक में होगा। ठीक है, एंड एज रिलैक्सेशन का क्या मसला है? मैंने आपको बताया था कि आयु सीमा की छूट को लेकर लगातार कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं टीआरई 3 में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। लेकिन क्या वो टीआरई 4 में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? एंड क्या दोबारा से आपका टीआरई 3 का पोर्टल खुलेगा? देखिए, मैंने बहुत दिनों से कुछ रीजंस था, इस वजह से आप लोगों को वीडियो जो है प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि मेरे जो है वो टीचिंग चल रही है अभी फ़िलहाल, तो इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त थी। लेकिन आज कमेंट्स आए थे कुछ, तो आप लोगों ने कहा था कि कोई भी जानकारी हो तो दीजिए। देखिए, जानकारी कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा उठाया कोर्ट में, उसकी अभी हियरिंग नहीं हुई है। यानी कि उसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है, और जैसे ही सुनवाई हो जाएगी तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तरह से ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट दी जाती हैं, तो आप इससे जुड़े रहना।
अभी हियरिंग नहीं है, इसलिए मैंने आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया। एंड आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 10 साल का मिलेगा, या फिर आयु सीमा की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। इसको लेकर अगर कहें तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि 99% आप लोग मानकर चलिए कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। और जो फैसला आएगा वो कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आपके हित में ही आ सकता है। एंड बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं परेशान हैं कि हम जो है फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो TRE 4 में हमें मौका मिल जाए अगर आयु सीमा की जो बाध्यता समाप्त की जाए या फिर छूट दे दी जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूंगी, इसलिए आप लोग जुड़ जाना। और मैंने आपको बता दिया है, जो भी देखिए जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि अभी जो कमेंट्स आए थे वो उनका कहना था कि मैम कुछ जानकारी हो तो बताइए। तो अभी कोर्ट हियरिंग नहीं हुई है, हो जाएगी तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और एक कमेंट था कि हमारा जो फॉर्म है वो गलत हो गया, यानी कि भरते समय कुछ डिटेल्स जो है वो गलत हो गई। इसके आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब आपका DV होगा, ठीक है, जब आपका DV होगा तो उस समय आपसे जो है एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें जो आपकी डिटेल हैं वो सारी दी जाएंगी। ठीक है, तो सारी डिटेल हैं, आप लोग उसे भर देना। तो ये DV के समय ही होगा, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और फॉर्म गलत हो गया क्योंकि करेक्शन डेट आपको नहीं मिली थी, तो आप एम ही रहने दीजिए। ओके।